Hello and welcome back. So today we are going to discuss your chapter that is coal and petroleum, and basically we are going to discuss all the important questions and answers that can be asked in your exam. So let's get started. This is part 5 and after this your chapter will be completed, and from tomorrow I'm going to start your new chapter, that is chapter number 6. So let's get started. So the first question is where does petroleum occur? तो ये आपका पेट्रोलियम कहाँ पर अकर करता है? तो इट अकर्स इन अ पेट्रोलियम बेड, जो कि सी बेड्स होते हैं आपके उसमें. देन द आंसर इज सी बेड. Second question is name two products obtained from petroleum which can be used as fuel. इसमें कौन से दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पेट्रोलियम से ऑब्टेन किए जाते हैं जिसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं? तो इट इज पहला है आपका पेट्रोल एंड द सेकंड वन इज योर डीजल. Third one, name any two constituents of petroleum which are not used as fuel. So mind it, यहाँ लिखा है not used as fuel. तो ये आपको बताना है कौन से दो ऐसे constituents हैं जो पेट्रोलियम से ऑब्टेन किए जाते हैं और जिसको हम एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते. तो आपको पॉज करनी है वीडियो और आपको बताना है ये ऐसे दो कौन से प्रोडक्ट्स हैं. पेट्रोलियम सबसे पहले ये बताओ कि कैसे ऑब्टेन होता है. पेट्रोलियम के लिए हम क्या करते हैं? इज इट अ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, जब भी आप रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की तो किस तरीके की डिस्टिलेशन आप करते हो? तो द डिस्टिलेशन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. पहली चीज आपको ये याद रखनी है, जब प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम इनटू यूजफुल फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं आप रिफाइनिंग. और ये कहाँ पर कैरी आउट होता है? ये कैरी आउट होता है आपका पेट्रोलियम रिफाइनरी में. पेट्रोलियम रिफाइनरी है कैसी आपकी? एक टॉल स्टील फर्निशिंग टावर होता है आपका, फ्रैक्शनिंग टावर, जिसमें एक इट इज फिटेड विद अ होल्ड या फिर परफोलेटेड शेल्स. उसके बाद क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है 400 डिग्री सेल्सियस पे इन अ फर्नेस, और फिर वेपर को जो है एक टावर होता है उसमें फेड करा जाता है. ठीक है, जैसे ही वेपर ऊपर मूव करेगा तो जो हाई बॉइलिंग कंपोनेंट्स हैं वो वहां पर कंडेंस हो जाएंगे एंड देन दे रिटर्न टू लोअर पार्ट ऑफ द टावर. फिर जाके जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट है जिन कंपोनेंट्स का, वो मूव अपवर्ड्स करेंगे, वो कंडेंस करेंगे अपर पार्ट में, और फिर वहां पर उस कॉलम में जो है कंडेंस होकर जमा हो जाएंगे. आई होप इट इज क्लियर. तो यहाँ पर आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये मेरे को बता दो कि ऐसे दो कौन से फ्यूल हैं, ऐसे जो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पेट्रोल से ऑब्टेन होते हैं जो फ्यूल की तरह जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं. बताएं. पेट्रोल को आप और क्या बोलते हो? जिसमें से आप पहला जो वैसा पेट्रोल होता है कच्चा तेल, कच्चे तेल को आप बोलते हो क्रूड ऑयल. ठीक है, तो ये जो है आपके एज अ जो फ्यूल नहीं हो सकते यूज. तो एक तो आपकी कौन सी हो गई है? क्या नेचुरल गैस मिलती है आपको? पहले ये बताओ. या आपको पेट्रोलियम गैस मिलती है? कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं जो यूज नहीं कर सकते एज अ फ्यूल हम? सो द आंसर इज, पहला है पेट्रोलियम ईथर, सेकंड वन इज योर ग्रीस, तीसरा पेट्रोलियम जेली, तीसरा चौथा इज पैराफिन वैक्स, एंड फिफ्थ वन इज पिच. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ. नेम टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछा है दैट आर नॉट यूज्ड एज फ्यूल, तो इट इज पहला इज पेट्रोलियम जेली पीजे, देन वी हैव ग्रीस, पीडब्ल्यू इज पैराफिन वैक्स, एंड पिच वी हैव पेट्रोलियम ईथर. ठीक है, नेम फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी सब बता देते हैं. कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस लिख भी दिया है मैंने यहाँ पर. नेम द कंबस्टिबल गैस प्रेजेंट इन नेचुरल गैस. कल ही हमने करा है ये, कंबस्टिबल गैस कौन सी होती है जो आपकी नेचुरल गैस में प्रेजेंट होती है, और कौन सी गैस प्रेजेंट होती है नेचुरल गैस में? पहले तो ये बताओ नेचुरल गैस क्या है? ये आपकी इससे मीथेन होती है, राइट. और कंबस्टिबल, कंबस्टिबल कौन सी होती है? जो भाई जिसको बर्न करेंगे तो वहां पर वो जो जब हम उसको हीट करेंगे तो वो बर्न होती हैं. ठीक है, दोज आर नोन एज कंबस्टिबल. तो कौन सी है ये दो? तो ये आपकी मीथेन, राइट. नीचे चलते हैं. नेम टू नॉन कोल मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिथोस्फीयर. नॉन कोल मिनरल्स है ये.
नॉन कोल मिनरल्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के ऊपर से कौन से मिनरल्स मिलते हैं आपको? क्विकली आंसर इट। So your answer is first of all is LPG and is PNG. Okay. पहला है जो कंबस्टिबल गैस जो नेचुरल गैस में प्रेजेंट होती है दैट इज एलपीजी। नाउ दो नॉन कॉल मिनरल्स हैं आपके लिथोस्फीयर में जो प्रेजेंट होते हैं, इट इज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रॉपर्टी ऑफ पेट्रोलियम इज यूज फॉर सेपरेटिंग इट इनटू वेरियस फ्रैक्शंस? कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपके पेट्रोल की? इट इज अ वॉलेटाइल मिक्सचर, वी ऑल नो। सो एक वॉलेटिलिटी जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज यूज फॉर सेपरेटिंग इट इनटू वेरियस फ्रैक्शंस। फर्दर, विच इज बेटर, कोल या कोक? कौन सा बेटर है इसमें? कोल है या कोक है? तो कोक इज बेटर देन कोल। व्हाट इज मेंट बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल? अभी अभी जस्ट अभी मैंने आपको कराया है ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। पीछे वाली वीडियोस चेक करना, उसमें आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मिलेगा कोक का, सारा मैंने एक्सप्लेन करा है उसमें। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बेसिकली है क्या आपके कोल का? फिर से कर लेते हैं एक बार। सी देखो, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है जब हम अपने कोल को ब्रेक करते हैं, द ब्रेकिंग अप ऑफ कोल। जब हम उसको ब्रेक करेंगे बाय हीटिंग, हीटिंग कितने डिग्री टेम्परेचर पे? जैसे 1000 से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक, इन एब्सेंस ऑफ एयर या फिर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, राइट। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एंड इन केस ऑफ योर पेट्रोलियम इट इज व्हाट काइंड ऑफ डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पर है इज क्रूड ऑयल मिक्सचर और कंपाउंड, ये बताना है आपको। यहाँ पर आपको दो तीन और चीज़ें सीखनी है। क्या कि जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल का करते हैं तो हमें क्या क्या ऑब्टेन होता है? पहला होता है कोक, सेकेंड वन इज कोल गैस, एंड थर्ड वन इज कोल टार, राइट। तीन चीज़ें ऑब्टेन हो गई। देन वी हैव वन मोर सब्सटेंस, इट इज अमोनिकल सॉल्यूशन, अमोनिकल सॉल्यूशन, राइट। चलिए नीचे चलते हैं। इज क्रूड ऑयल अ मिक्सचर और अ कंपाउंड? बताओ, क्या क्रूड ऑयल हमारा एक मिक्सचर है या फिर एक कंपाउंड है? So the answer is it's a mixture. Okay. Name the various fractions या products that is obtained from crude oil after distillation. I have just discussed it. ये ऊपर ये लिखे हुए हैं, ये चारों products हमें मिलते हैं after your distillation, that is destructive distillation में। Give few suggestions to save petroleum for future generation. Suggestions बहुत easy हैं यार, कम पेट्रोल यूज़ करो, सेव करो अपना पेट्रोल को, प्लस अगर गाड़ी लेके जा रहे हो तो कार पुलिंग करो। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप पेट्रोल को सेव करने के लिए, और बहुत अच्छे से जुडिशियली इसको यूज़ करो। Define exhaustible and inexhaustible natural resources and give two examples of each. exhaustible और inexhaustible natural resources आपको बताने हैं और दो एग्जाम्पल भी देने हैं इसके। बताओ ज़रा, exhaustible कौन से होते हैं? exhaustible resources वो होते हैं जो हमारे एग्जॉस्ट होने की कगार पे होते हैं, जब हम उसको ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल वो होते हैं जिनको हम कितना भी यूज़ करेंगे, ये हमारे नेचर में अबंडेंट क्वांटिटी में जो है प्रेजेंट होते हैं, और जो है ये इनकी पावर होती है रिन्यू करने की, आप ये अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनएग्जॉस्टिबल में कौन कौन से आते हैं? विंड, हमारी हवा हो गई, पानी हो गई, सनलाइट हो गया, ये सब है आपके इनएग्जॉस्टिबल। बट इन केस ऑफ योर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट आपके नेचर में, and they're likely to get exhausted in a certain period of time, therefore they are known as exhaustible. Inexhaustible में होता है आपका जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस है, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब है आपके एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। आते हैं नीचे, मेंशन 3 uses of coke।
और दूसरा है एक, हाउ इज वुड कन्वर्टेड इनटू कोल इनसाइड अर्थ। वुड किस तरीके से कोल में बदलती है हमारी धरती के नीचे, जरा ये बताओ। कौन से मेथड से बनती है, क्या होता है जब ये वुड जो है आपकी कन्वर्ट हो जाती है कोल में इनसाइड योर अर्थ। पॉज करना है, बताना है। वुड क्या होती है, अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोल। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं प्रोसीजर लिख रही हूँ पहले। हाउ इज वुड कन्वर्टेड इनटू कोल इनसाइड अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमारी वुड अर्थ के नीचे दबी होती है, उसके ऊपर हाई टेम्परेचर पड़ेगा, हाई प्रेशर लगेगा, उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस के थ्रू वो गुजरती है जब वो कोल बनती है। पहला होता है वुड, ठीक है, प्रेशर लगा, हीट लगा, बन गया पीट, PEAT। पीट किस कलर का होता है, इट्स लाइट ब्राउन। पीट के ऊपर प्रेशर लगा, हीट लगा, हीट एंड प्रेशर, वी गेट लिग्नाइट। लिग्नाइट के ऊपर प्रेशर लगा, यू विल गेट बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल मिल गया आपको। हीट, बिटुमिनस कोल किस कलर का है, इट्स ब्लैक इन कलर। लिग्नाइट का कलर कैसा है आपका, इट्स ब्राउन इन कलर। सबसे पहले होता है लाइट ब्राउन, फिर कन्वर्ट करता है वो ब्राउन कलर में, ब्राउन से कन्वर्ट करता है वो ब्लैक कलर में। बिटुमिनस कोल के बाद आपका आता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, और ये होता है आपका ब्राइट ब्लैक, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, ये मैंने पहले भी कराया है, कि इसमें कार्बन कंटेंट किसमें सबसे ज़्यादा हाई होता है, सबसे जब जिसमें ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा सबसे ज़्यादा अच्छा कोल वही होगा, राइट। तो एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट मौजूद होता है। बट इन केस ऑफ ए पीट, सबसे गंदा जो कोल होता है आपका, सबसे गंदा कोयला ये होता है आपका पीट। हर स्टेज पे जब आपकी वुड पीट में कन्वर्ट करती है, पीट लिग्नाइट में, लिग्नाइट बिटुमिनस में, बिटुमिनस एंथ्रासाइट में, हर स्टेज पे आपकी जो इसमें कार्बन ऐड होती जाती है। तो जब हर स्टेज में कार्बन ऐड होगी तो हर स्टेज के बाद एक अच्छा कोयला आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, पीट को आप और क्या बोलते हो, इट हैज लीस्ट कार्बन कंटेंट। लिग्नाइट को हम सॉफ्ट कोल भी बोलते हैं, बिटुमिनस को आप हाउस होल्ड कोल भी बोलते हो, एंड एंथ्रासाइट को आप हार्ड कोल भी बोलते हो, ठीक है। नाउ मेंशन 3 यूजेस ऑफ कोक। 3 यूजेस ऑफ कोक आपको बताने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला यूज है आपका कोक का, कि इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। यहाँ लिख देती हूँ मैं, एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज होता है ये। दूसरा यूज है इसका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। It's used for producing fuel gas, सच एज फ्यूल गैस में कौन कौन सी, जैसे कि आपकी वो होती है वाटर गैस। वाटर गैस कौन सी होती है, CO प्लस में H2O। इट वी हैव प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है आपकी, CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन इज योर प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। कोक को और कैसे यूज करते हैं, इट्स आल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बाइड। कार्बाइड्स में जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड और सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये सब भी जो है कोक की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। हाउ इज कोल गैस ऑब्टेन्ड। कोल गैस कैसे ऑब्टेन होती है, जस्ट हमने करा ये था, बट स्टिल फिर भी अगर जानना है तो ये द गैसियस प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बाद, तो उसी को कोल गैस बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए किस तरीके से ऑब्टेन होती है ये कोल गैस, तो कोल गैस आपकी होती है ऑब्टेन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बाद, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बाद आपकी कोल गैस ऑब्टेन हो जाती है। अब ये कोल गैस में कंपोनेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, कि ये मैं यहाँ लिख देती हूँ ऊपर, कोल गैस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला तो है आपका हाइड्रोजन, H2। दूसरा है आपका मीथेन, CH4। थर्ड वन इज योर CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट।
हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म्ड इनसाइड अर्थ? पेट्रोलियम का पता ही है, कराया था ये भी। सी बेड में जब आपके जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर और वैसे जो वाटर एनिमल्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं, जब आपकी पेड़ पौधे मर जाते हैं पानी में और नीचे सी बेड की तरफ जो है नीचे रहते हैं, तो क्या होता है, पानी का प्रेशर पड़ता है, उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, जब ये दो चीज पड़ती है, इन एब्सेंस ऑफ एयर माइंडेड, बिना ऑक्सीजन, बिना एयर के, बिना हवा के, तो उस टाइम पे आपका जो है पेट्रोल बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नीचे बन गया क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल के ऊपर मैंने आपको बताया था, जब आपका क्रूड ऑयल बनता है तो उसके ऊपर कौन सी गैस होती है, उसके ऊपर होती है आपकी नेचुरल गैस। ठीक है, सी बेड्स में मिलता है। नीचे जैसे ही वो बना, फिर क्या होता है, जो ऊपर पत्थर होते हैं धीरे धीरे वो क्रैक करके ऊपर 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 पत्थरों में चलता जाता है और ऊपर इकट्ठा हो जाता है, और उसी के ऊपर हो जाती है आपकी नेचुरल गैस इकट्ठी। इस तरीके से आपका पेट्रोल बन जाता है अंडर सी बेड। पिक ऑड वन आउट। ऑड वन आउट पिक करना है, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, प्लास्टिक या मिनरल्स। बताओ जल्दी से। इसमें है आपका प्लास्टिक। क्यों? कोल, वुड, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ऑड वन आउट, कोल, वुड, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो इसमें वुड है ऑड वन आउट, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस आपके कैसे हैं सब्सटेंस ये बताओ, और वुड कैसा है। तीसरा है कोल, नेचुरल गैस, कोक और कोल टार। कोल, नेचुरल गैस, कोक और कोल टार। नेचुरल गैस इज ऑड वन आउट। एलपीजी, केरोसिन, एस्फाल्ट एंड पेट्रोल। एस्फाल्ट ऑड वन आउट। देन लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, फ्यूल ऑयल और एस्फाल्ट। तो फ्यूल ऑयल इज ऑड वन आउट, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, जैसे कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम वुड डीप इनसाइड द अर्थ, ये जस्ट मैंने अभी अभी आपको बताया ही है किस तरीके के कितने स्टेजेस होते हैं कोल के। देन वी हैव डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये भी जस्ट मैंने आपको कराया ही है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम किस तरीके से होती है बता दिया मैंने, ये भी डिस्कस कर लिया है, तो मेरे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, ये भी आप कर लोगे। So this is all for today, and from my side this chapter is over. From today I'm gonna cover your new chapter. So फिर भी हम थोड़ा सा एक दो चार क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से डिस्कस करवा देती हूँ ताकि पेपर में आए तो कर लो। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है मान लो आपका, यहाँ पर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कौन सा होता है इसमें से, वाटर, एयर, सनलाइट या कोल। तो ये कोल आपका एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल कौन सी आपकी सबसे प्योर है, आपकी कौन सी, एंथ्रासाइट। ठीक है। सब्सटेंस हैविंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, जैसे प्योरेस्ट है तो कैलोरीफिक वैल्यू हाई है इसकी, तो एंथ्रासाइट की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट नेचुरल गैस का क्या है, मीथेन। देन वी हैव एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल, एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल में स्टोर होती है वो कैसी होती है, वो होती है आपकी हीट एनर्जी। ठीक है। चलिए, तो अब आपका चैप्टर हो चुका है खत्म। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बची है जो मैंने कवर नहीं कराई है, ऑलमोस्ट मैंने पूरा चैप्टर करा दिया। एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियोस देखनी है, आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यही बोलूँगी, जिसको रिक्वायरमेंट है शेयर करो इसको अच्छे से और पहुँचाओ इसको दूर तक। प्लस in case you have any doubt, we have provided you an email id, you can mail us there. We have provided you a WhatsApp number, you can contact us there also. In case if you want to purchase some materials, study materials, you can contact me, will provide you and in cheap and best cost. ठीक है, चलिए, take care, good luck and keep studying, keep practicing, stay home and stay safe.